एग्जैक्ट 6 महीने में जितने दिन है उतने दिन पढ़ाया जाए, उसके बावजूद आपका सिलेबस जो है उसमें थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों कराना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर जब अल्टरनेट क्लासेस चल रही है प्लस आपके सिर्फ यहाँ पर 1 आवर का सेशन है, उसमें कंप्लीट कराना बहुत मुश्किल होता है। तो ये दिमाग में रखो कि तुम्हें किस तरह यहाँ पर कंप्लीट करना है, ठीक है। एंड वन मोर ऐसा थिंग, यहाँ पर अगर टीचर होना आपका चाहिए मैम कि क्लियर कट बता दिए मैम, वरना बहुत तो चल रहा है। अच्छा जो भी है, नहीं द थिंग इज कि यहाँ पर बताना कई बार जरूरी होता है, कई बार बताने से हमें भी प्रॉब्लम होती है, तो हम भी थोड़े बाउंडेड हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं, तो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर देती हूँ जो हम लोग ओके। तो वी वर हैविंग द डिस्कशन अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए, तो सबको उसमें मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं होगी। टाइप की फाइल मैं ऑलरेडी आपको भेज चुकी हूँ, तो उसकी फाइल में आपको भेजने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पर क्या क्या चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं, ठीक है। किस किस टाइप के कम्युनिकेशन। यस, हम लोग का लास्ट सेमेस्टर कब तक चलेगा, कब मतलब खत्म कब हो जाएगा? खत्म हो गया बच्चे आपका सेमेस्टर, यू आर इन सेकेंड फोर्थ सेमेस्टर नाउ। सेमेस्टर आप हम लोग का हाँ कंप्लीट। खत्म हो गया, आप एग्जाम दे चुके हैं, आप सेकेंड सेमेस्टर में जा मैम चुके हैं। लास्ट सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर की बात कर रही हैं मैम, जुलाई में। फोर्थ सेमेस्टर यस आपका जुलाई में खत्म होगा। अभी आपके जो सीनियर हैं वो फोर्थ सेमेस्टर में गए, तो आपके साथ आपका जब एंड करेगा सेशन तब उनका भी एंड करेगा सेशन, तो फोर्थ सेमेस्टर वो खत्म हो जाएगा उसी ड्यूरेशन में। ऑलराइट, सो एज वी वर डूइंग हियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम लोग पढ़ रहे थे। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या क्या चीजें होती हैं, क्यों हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज करते हैं हमारे जनरल लाइफ कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो नो यूज ऑफ वर्ड नहीं यूज करना है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है उसका। क्यों कैरेक्टरिस्टिक है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको वर्ड्स अगर यूज करेंगे तो आप वर्ड्स में परेशान हो जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो वर्ड्स से अच्छी तरह यहाँ पर अपनी बात नहीं कह पाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो कौन से वर्ड सही रहेंगे उस पर्सन को बोलने के लिए। लेकिन जेस्चर्स अगर यूज कर रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं, आपका आई कांटेक्ट यूज कर रहे हैं, इन सभी चीजों से अगर आप कोई भी बात कम्युनिकेट करते हैं, उसमें डाउट होने का बहुत कम चांसेस रहता है। क्यों रहता है ऐसा, वो आई विल एक्सप्लेन 1 मिनट। यस, तो यहाँ पर आपको जो कम्युनिकेशन का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एडवांटेज है वो क्या है। मान लो कि यहाँ पर आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, बहुत बार ऐसा होता है कि आप जज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर आप फेशियल एक्सप्रेशन न्यूट्रल रखेंगे तो आपकी जो ऑडियंस है वो समझ नहीं पाएगी कि आपके मन में क्या चल रहा है। ये भी बहुत बड़ी एक आप कह सकते हैं एक एसेट है ये आपके लिए, ठीक है। ये एक बहुत ही यूजफुल चीज है। जब इस तरह का कोई सिचुएशन आता है जहां पर आपके एक्सप्रेशन जज करके लोग आपका एडवांटेज उठा सकते हैं, तो इससे बेटर है आप क्या करेंगे, आप फेशियल एक्सप्रेशन यहाँ पर अपना बंद करके रखेंगे। लेकिन अगर आप अपना फेशियल एक्सप्रेशन दिखा रहे हो तो इसका एडवांटेज तब वहां पर होगा जहां पर आप वर्ड्स नहीं यूज कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गुस्सा हो तो जरूरी नहीं है कि आप बोलो ही, ठीक है। आपके फेशियल एक्सप्रेशन दिखा देंगे कि आप गुस्से में हो, या फिर आप एक्साइटेड हो, या फिर आप खुश हो, या फिर आप परेशान है किसी चीज को लेकर। इन सभी चीजों के लिए आपको वर्ड्स की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर फेशियल एक्सप्रेशन से ही ये सारी चीजें एक्सप्रेस कर सकते हो। आपको यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं होगी। आई कांटेक्ट जैसे आपको अगर कोई देख रहा है, ठीक है, और आपका आई कांटेक्ट हो जा रहा है उस पर्सन के साथ, तो वो पर्सन आपको किस नजर से देख रहा है आप ये बता सकते हो। क्यों बता सकते हो? क्योंकि ये हमारा इंटेंशनल चीज होता है, मतलब हमें जो इनबिल्ड समझदारी है, ठीक है। जैसे आप कोई जानवर को देखोगे, कोई अगर एनिमल जो है वो रोड क्रॉस करता है, ठीक है, गाड़ी आ रही है तो उसे कैसे पता चल जाता है, वो देखे चाहे ना देखे उसे समझ में आ जाता है कि वहां से गाड़ी आ रही है, वो हट जाता है वहां से। वो उसके सेंसेस होते हैं। तो उसी तरह हमारे अंदर भी एक इंस्टीट्यूशन है, हमारे अंदर भी एक हमारे अंदर भी एक फीलिंग है कि हम समझ जाते हैं उस पर्सन को देखकर या उस पर्सन के एक्सप्रेशन को देखकर कि वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। उसके जेस्चर्स को समझ जाते हैं, क्योंकि हमारा इनबिल्ट समझदारी हमें ये डाली गई है, इंटेलिजेंस हमें ये डाली गई है कि ये सारी चीजें जो होती हैं हम
वर्ड्स को इग्नोर कर देंगे, लेकिन हमारे जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा, जो आपका फेशियल एक्सप्रेशन होगा, जो आपने अपनी आंखों से देखा होगा, उस चीज को आप कभी भी झुकलाओगे नहीं। वो चीज आपके लिए कभी भी गलत नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो इसी तरह बनाया गया है कि हम जो चीज देखते हैं उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं। तो जो एक्सप्रेशन है वो हमें दिख रहे हैं, जो जेस्चर्स है वो हमें दिख रहे हैं, लेकिन जो बात है वो हमें सुननी पड़ती है। हालांकि उस बात पे हमें बहुत ज्यादा विश्वास नहीं होता है। अगर आप खुद भी कहें तो भी हमें कई बार डाउट लगता है कि अरे ये क्यों ऐसा कह रहा था, कहीं पर ऐसा कोई नेगेटिव फीलिंग तो नहीं है उसके लिए मेरे मन में, या फिर वो कुछ परेशान करने के लिए तो नहीं बोला मेरे को ऐसा। तो ये सारी चीजें आपकी वर्ड सुनने के बाद आपको डाउट हो सकता है, लेकिन अगर वो पर्सन सामने खड़ा है और वही बात वो आपके सामने खड़े होके बोले, तो आप उसके फेशियल एक्सप्रेशन और जेस्चर से या पोस्चर से या आई कांटेक्ट से, प्रॉक्सिमिटी से, ये सारी चीजों से आप देख पाओगे, समझ पाओगे कि वो क्यों वो बात आपसे बोलना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग आपको एडवाइस देने के लिए क्या करेंगे कि आपको मतलब नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे और इस तरह बोलेंगे कि जैसे वो आपको एडवाइस दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपको देखता है, देख के बोल रहा है कि तुम अगर ये शर्ट थोड़ा सा अच्छा पहनोगे ना तो इम्प्रेशन अच्छा बनेगा, दैट मीन्स इनडायरेक्टली वो आपको इंसल्ट कर रहा है कि आपने जो शर्ट पहनी है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, राइट। इनडायरेक्टली ये चीज बोल रहे हो। अब ये बात जो है, ये अगर कोई आपको फोन पे कहे या फिर कोई मैसेज में कहे, तो आपको डाउट होगा कि इसका इंटेंशन क्या है, ठीक है। आप सोचोगे कि क्यों इसने ऐसा बोला, लेकिन अगर आप उसके सामने खड़े हो, उसने एक्सप्रेशन और जेस्चर के साथ बोला है, तो उस एक्सप्रेशन से आप समझ जाओगे कि ये आपकी इंसल्ट करना चाह रहा है, राइट। तो ये नो वर्ड्स अगर आप यूज करते हैं, फिर भी आप कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कल्चरली डिटरमिन मतलब जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि मैंने कहा कि आपका एक तरीका होता है बात करने का, हाथ हिलाने का, आप किस तरह खड़े होकर बात कर सकते हैं या किस तरह आप आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं, ये सारी चीजें आपके अंदर इनबिल्ड होती हैं। आप जब बात कर रहे हो, आपका हाथ हिल रहा है, तो ये चीजें जो होती हैं, ये बिना सोचे समझे आप करते हैं, ठीक है। आप सोच समझ के यहाँ पर एक्सप्रेशन नहीं देते हो, आप सोच समझ के जेस्चर्स नहीं करते हो, ठीक है। जो चीजें आपको बचपन से सिखाई गई हैं, उन सभी चीजों या देखा है आपने होते हुए, उन सभी चीजों से आप ये सीखते हैं, और ये जो आपने सीखा है ये कभी भी आप भूलते नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको रोड क्रॉस करना है तो आप क्या करते हो, आप वहां पर हाथ दिखा देते हो कई बार, ठीक है। जहाँ पर सिग्नल्स नहीं है यहाँ पर या फिर जहाँ पर गाड़ियां एक जगह रुकती नहीं है, पुलिस वाले नहीं है रोकने के लिए, तो वहां आप रोड क्रॉस कैसे करते हो, आप हाथ दिखा देते हो ताकि उसको पता चल जाए, ड्राइवर जो भी आ रहा है, कि आप क्रॉस कर रहे हो। तो ये जेस्चर आपको किसी ने सिखाया तो नहीं है, आपने देखा है लोगों को करते हुए और आप वो चीज सीख गए हैं खुद ही। तो ये सारे जो नॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें, जैसे आप खुश हो तो आप सीखते थोड़ी, आप क्लासेस थोड़ी लेते हो कि जब खुश हो तो कैसे एक्सप्रेशन बनाना है। ये सब नेचुरल चीजें हैं जो ऑलरेडी आपके अंदर प्रेजेंट होती है, या फिर आप जैसे जैसे बड़े हो रहे हो, लोगों को देखते हो किस तरह रहते हैं, तो उस तरह आप यहाँ पर एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये मैनरिज्म जो होता है ये आपके अंदर बैठ जाता है, और इसको आप एक तरह से कह सकते हैं सही करना या इसको चेंज करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है। तो जो भी आप सीखते हैं वो इस तरीके से, या फिर आप किसी अगर किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं कि वो किस तरह बॉडी लैंग्वेज का यूज कर सकता है या किस तरह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज कर सकता है, तो बहुत सोच समझ के उसे सिखाएं, ताकि वो अगर सीख जाए तो इस चीज का यूज वो किसी जगह अगर करे तो वो गलत ना हो, ठीक है। डिफरेंट मीनिंग, जो जैसे कि मैंने बताया कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है अलग अलग कल्चर में अलग अलग मीनिंग क्रिएट करता है। तो जहां आप वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज करना है कि वो सही जगह है या नहीं है। वेग एंड इम्प्रिसाइज, कई बार होता है कि आपका जो एक्सप्रेशन होता है, आप मिक्स सिग्नल भेजते हैं कई बार, ठीक है। कि आई कांटेक्ट मतलब जैसे क्लास में ऐसे बच्चे बहुत सारे ऐसे करते हैं, क्या करते हैं वो लोग, मैम को देखते रहेंगे या सर को देखते रहेंगे, एकदम आंख में आंख डाल के देखते रहेंगे, लेकिन सुन कुछ नहीं रहे। मतलब जो भी यहाँ समझाया जा रहा है उनका ध्यान कहीं और है, वो भले देख रहे हैं, आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन उनका माइंड कहीं और है। यानी कि ये जो है ये मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि वो बात सुन रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि वो बात समझ रहे हैं, लेकिन उनका दिमाग कहीं और ही रहता है, ठीक है।
तो ये कई बार क्या होता है कि आपका जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है that is sometimes used, or you can say that is sometimes creates an illusion to some people, and ये मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, बहुत ही वेग मैसेज हो जाता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप जैसा कि मैंने कहा कि आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हो, या फिर कोई ऐसा पर्सन, देखिए एक कई बार आपने देखा होगा एक ऐसा पर्सन होता है क्लास में हमेशा, जो हमेशा अटेंड करता है क्लास, ठीक है, वो कभी कोई क्लास मिस नहीं करेगा, वो हर क्लास में प्रेजेंट रहेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस तरह के जो स्टूडेंट होते हैं, क्लास अटेंड करने के बावजूद उनका नंबर बहुत कम आता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हो रहा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि ये क्लास तो अटेंड करता है लेकिन ये सीखता कुछ नहीं है। तो ये एक तरह का मिस सिग्नल है, जो कि हम टीचर्स को इवेलुएट करना पड़ता है, या फिर जो भी आपके स्पीकर हैं या लिसनर हैं, उनको इवेलुएट करना पड़ता है कि ये जो मिक्स सिग्नल आ रहे हैं, इनको हम किस तरह इंटरप्रेट करें। इससे अच्छा स्टूडेंट करें क्योंकि इसका अटेंडेंस अच्छा है, या फिर इसे बुरा स्टूडेंट कहें क्योंकि ये अटेंड करने के बावजूद नहीं सीख पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, मे कॉन्फ्लिक्ट विद वर्बल कम्युनिकेशन। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो वर्ड्स है वो आपके एक्सप्रेशन से मैच नहीं करता है। ठीक है, तो इट क्रिएट्स एन यू कैन से, ये बहुत ही मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आप अंदर से बहुत ही सैड फील कर रहे हैं, आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, लेकिन आप बोल जो रहे हैं वो बहुत ही एक जो मैसेज आप भेजना चाह रहे हैं वो बहुत ही एक हैप्पी नोट से भेजना चाह रहे हैं। तो समटाइम्स इट क्रिएट्स अ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, समटाइम्स ये यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ बहुत परेशानी हो जाती है कि अरे इसका चेहरा जो है, इसका फेशियल एक्सप्रेशन देख के लग रहा है बहुत उदास है, लेकिन ये बातें इतनी अच्छी अच्छी कर रहा है कि ये बहुत ही खुश है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर आपका जो कम्युनिकेशन है दैट इज क्रिएटेड, यू कैन से दैट इज मिसइंटरप्रेटेड इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। ठीक है, नेक्स्ट इज लार्जली अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मतलब जो चीज आप बिना सोचे समझे करते हैं। ठीक है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें बैठ गई हैं वो आप बिना सोचे समझे करते हैं। तो उन सभी चीजों के लिए आपका यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन होता है, जो भी जेस्चर्स होता है, वो आप सोच समझ के नहीं करते हो, रिहर्सल नहीं करते हो उस चीज का। ठीक है, एक्टिंग थोड़ी कर रहे हो, ये सारी चीजें आप खुद ही से आपके अंदर जो बैठी हुई है उसी तरह से आप बिना सोचे समझे ऐसा आपका एक्सप्रेशन हो जाता है, बिना सोचे समझे आपका यहाँ पर जेस्चर्स हो जाते हैं, पोस्चर्स हो जाते हैं, ये सारी चीजें आप बिना सोचे समझे करते हैं। ठीक है, तो ये लार्जली जो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये सोच समझ के नहीं किया जाता है। शोज फीलिंग्स एंड एटीट्यूड, ये आपके फीलिंग्स और एटीट्यूड दिखाता है। अगर आप किसी पर्सन को पसंद करते हैं तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपके जेस्चर्स, ये सारी चीजें बता देती हैं उसको कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, अगर आप किसी पर्सन को पसंद नहीं करते हो, मान लीजिए कि आपके अंदर मन में कहीं पर उसके अगेंस्ट कुछ है, तो ये चीजें कैसे पता चलती हैं, जब आप उस पर्सन से बिहेवियर, आपका जिस तरह का बिहेवियर रहता है, तो मान लीजिए उसने कुछ बोला आपसे, आपने रिप्लाई नहीं किया, या फिर आपने कुछ मांगा, आपने उससे दिया नहीं, ये सारी चीजें जो है आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही है, और ये आपकी ट्रू फीलिंग दिखा देता है। ठीक है, इनफॉर्मेलिटी मतलब यहाँ पर फॉर्मली कुछ नहीं होता है। ठीक है, फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल बहुत थोड़ा सा रोल प्ले करता है। मतलब मान लीजिए कि होता क्या है यहाँ पर, क्यों इतना कम रोल प्ले करता है वो बताती हूँ। कि जब आप रियल लाइफ में यहाँ पर कम्युनिकेशन करते हैं ऑफिस में, ठीक है, तब आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपका जो बॉस है वो ये सोचे कि आप उसकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर आप कभी नहीं चाहेंगे कि जो सीनियर है आपका, उसको ऐसा लगे कि आप उसकी बात सुन नहीं रहे हैं। ठीक है, तो मतलब एक तरह से आप यहाँ पर क्या करते हैं, आप यहाँ पर फॉल्स इल्यूजन क्रिएट करने का कोशिश करते हैं, जिससे ये लगे कि आप यहाँ पर उनकी बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, लेकिन आपके मन में जो चल रहा है वो आप एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो इस वजह से इन फॉर्मल एनवायरनमेंट आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन इनफॉर्मल में, या फिर आपका अगर मान लीजिए कि आप फॉर्मल कम्युनिकेशन में भी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही खुले दिल के हैं, बहुत ही ओपन हैं, बहुत ही इनोसेंट हैं, बहुत ही ऑनेस्ट हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं कई बार आपके अगेंस्ट भी काम करती हैं। ठीक है, अगर आप बहुत ऑनेस्ट है तो आपसे कुछ भी बात बोल दिया जाएगा, या फिर आपको यहाँ पर आपसे यहाँ पर कुछ भी पूछा जाएगा, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सच बोलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं फॉर्मल में, आपका जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो कई बार
काम नहीं आता है आपके, ठीक है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हेल्पफुल रहता है। फॉर्मल में बस इतना रहता है कि आप उस पर्सन के सामने थोड़ा कॉन्फिडेंट रहें जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं सबके सामने, ठीक है। आई कांटेक्ट मेंटेन करिए जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, या फिर उस पर्सन के सामने अगर मान लीजिए आप डांट खा रहे हैं तो उस पर्सन के सामने जरूरी नहीं है कि आप सर झुका के रहें, ठीक है। अगर आपने कुछ गलती की है तो आप उसको एक्सेप्ट करिए कि हाँ मेरे से ये गलती हुई, आई एम सॉरी, आई विल रिकवर इट, ठीक है। तो ये सारे आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही होते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें बस आपके फॉर्मल में या फिर ऑफिस में ये सारी चीजें यही बताती हैं कि आप किस तरह के पर्सन है, किस तरह का काम करते हैं। अदरवाइज आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेजॉरिटी हद तक आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में यूज होता है, ठीक है। एनीथिंग दैट इज नॉट अंडरस्टूड बाय यू, कुछ ऐसा जो आप नहीं समझ पाए? चलिए ये पोर्शन कंप्लीट हो गया। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपका जो बुक के इमेजेस थे, लेट मी गेट दोज थिंग्स। यहाँ पर जेस्चर्स वगैरह और भी एक्स्ट्रा चीजें थी जो कि जिसकी बात की जा रही है, तो वो एक बार देख लेते हैं। कुछ खास में है नहीं। देखो स्पेस लैंग्वेज में क्या क्या चीजें लिखी गई है, वहां पर जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन था उसमें बताया गया है कि आपको स्पेस देना है, यानी कि आपका एक पर्सनल स्पेस होता है, ठीक है। हर एक पर्सन का, हर एक कम्युनिकेटर का, हर एक रिसीवर का, हर एक पर्सन का एक पर्सनल स्पेस होता है। तो उस पर्सनल स्पेस में अगर कोई इन्वेट करता है तो वो चीजें नेगेटिव फीलिंग आपको देती हैं, ठीक है। अगर आप फॉर्मली कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, फॉर्मली किसी से बात कर रहे हैं, फॉर्मली किसी से रिलेशनशिप है आपका, या आपके बॉस हो गए, या फिर आपके को वर्कर हो गए, या फिर आपके जो सीनियर्स हैं वो जूनियर्स हैं, वो सभी आपके फॉर्मल कम्युनिकेशन है। तो उन सभी लोगों से जब आप बात करते हैं, या उन सभी पर्सन से जब आप कम्युनिकेट करते हैं, तो आपको पर्सनल स्पेस मेंटेन करना जरूरी रहता है, ठीक है। आपको पर्सनल स्पेस मेंटेन करना जरूरी रहता है। पर्सनल स्पेस अगर आप नहीं मेंटेन करते हो तो ये क्या क्या चीजें नेगेटिव वे में बता सकती हैं और पॉजिटिव वे में क्या क्या बता सकती हैं, इसके डिफरेंशिएट हम देख लेते हैं यहाँ पर। पर्सनल स्पेस मतलब होता है कि एक जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कई बार लोग अगर आपके बहुत ही ज्यादा नजदीक खड़े हैं, जैसे आप लाइन में खड़े रहते हैं, कई बार वो लोग आपके बहुत ही ज्यादा नजदीक खड़े रहते हैं तो आपको अनकंफर्टेबल फील होता है। वो इसलिए क्योंकि वो आपके पर्सनल स्पेस में इन्वेट कर रहे हैं, ठीक है। आपका एक जो ऑरा होता है ना, ठीक है, आपका एक सेंसिटिव आपकी जो फीलिंग होती है, ठीक है, आपकी जो स्किन होती है, जब बहुत ज्यादा कोई नजदीक आता है तो कई बार देखा होगा आपके, अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं आपके, ठीक है। वो क्यों होता है? क्योंकि आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, वो पर्सन जो है वो आपके पर्सनल स्पेस में इन्वेट कर रहा है, ठीक है। तो ये मोस्टली नेगेटिव फीलिंग में मतलब नेगेटिव वे में इंटरप्रेट किया जाता है, ठीक है। तो कोई चाहता है, यानी कि वो आपके सामने बताना चाहता है कि वो पर्सन जो है वो लीडर है, या फिर वो पर्सन जो है उसकी चलती है, आपकी नहीं चलेगी, इस तरह का कोई नेगेटिव एग्रेसिव थिंग वो आपके सामने बोलना चाहता है। तो वो क्या करेगा, वो आपके ऊपर डोमिनेंस दिखाने के लिए आपके पर्सनल स्पेस को इन्वेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। सी देयर आर स्पेसिफिक रूल्स जो आपको फॉलो करने होते हैं व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट पर्सनल स्पेस, ठीक है। हर एक जगह पर जहाँ पर पर्सनल स्पेस होता है, किस किस जगह कितना पर्सनल स्पेस मेंटेन करना होता है, प्रॉक्सिमिटी क्या क्या होती है, वो चीजें हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। लेट मी जस्ट शेयर दिस विद यू। ओके, बुक में जो भी लिखा है वो आप लोग पढ़ लेना, अगर कुछ स्पेसिफिक नहीं समझ में आ रहा है तो वो पूछ लेना। यहाँ पर जितना है उतना मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, मेरे पास जो चीजें हैं। ओके, क्या हुआ इसको? ओके, नेट थोड़ा स्लो चल रहा है शायद। ओके, स्क्रीन एटलीस्ट शेयर हो रहा है। तो ये आपका जो ये ये पोर्शन है, इतना जो लिखा हुआ है वो एकदम ध्यान से पढ़ो कि कहाँ पर आपको किस पर्सन से कितना दूर रहना है, किस पर्सन से कितना नजदीक रहना है, ये मेंटेन करना होता है आपको डिस्टेंस यहाँ पर, ठीक है।
Yes. तो आप यहाँ पर अगर 2 फीट के अंदर हैं, ठीक है, मान लीजिए आप 2 फीट पे किसी के दूरी आपकी जो आप एक एक्स पर्सन है एक वाई पर्सन है, उन दोनों का जो स्पेस है वो सिर्फ यहाँ पर 2 फीट का है या 2 फीट से कम का है, तो यहाँ पर क्या होगा, उसको इंटीमेट कहेंगे, यानी कि वो पर्सन जो है या तो आपको डोमिनेट करना चाहता है या फिर एग्रेशन दिखाना चाहता है, या फिर वो पर्सन आपके पर्सनली बहुत क्लोज है, ठीक है, क्लोज फ्रेंड हो सकता है या फिर कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, या आप उसके साथ किसी भी तरह के रिलेशनशिप में है जो कि इंटीमेट तरह का रिलेशनशिप है। ये शो करता है अगर आप उस पर्सन को अपने 2 फीट के यानी कि अपने बॉडी से 2 फीट के डिस्टेंस के अंदर आने देते हैं, परमिशन देते हैं, या फिर आप कंफर्टेबल हैं उस पर्सन के 2 फीट में रहने से, ठीक है। पर्सनल स्पेस जो आपका होता है दैट इज 2 to 4 फीट, यानी कि आप अगर यहाँ पर 2 से 4 फीट के अंदर हैं तो आप उस पर्सन के पर्सनल स्पेस में हैं, ठीक है। तो उस जगह पर या उस ड्यूरेशन में जब आप रहते हैं 2 से 4 फीट के बीच अगर हैं, तो वो पर्सन क्या करना चाह रहा है, वो आपसे क्लोजनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई आपको फ्रेंड बनाना चाहता है या फिर किसी के आप फ्रेंड हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है, रोज आप उससे ऑफिस में मिलते हैं या फिर रोज आप उस पर्सन से बात करते हैं, इस तरह का कोई रिलेशनशिप है जो जिसका आपने कोई यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा क्लोज भी नहीं है और बिल्कुल नहीं जानते ये भी पर्सन ऐसा भी नहीं है, तो उस पर्सन को आप 2 से 4 फीट की दूरी पर अगर आप हैं तो वो कंफर्टेबल है, ठीक है। जहाँ उससे नजदीक जाएंगे तो उनको लगेगा कि आप उनका पर्सनल स्पेस इन्वेड कर रहे हैं, और जहाँ उससे पीछे जाएंगे तो आप ये शो करना चाहते हैं कि आप वहां पर कंफर्टेबल नहीं है उस पर्सन से बात करने में, या फिर आप बात नहीं करना चाहते हैं उस पर्सन से, ठीक है। सोशल जो डिस्टेंस होता है दैट इज योर 4 to 12 फीट, यानी कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, जैसे हमने कोविड के दौरान किया ही था, 6 फीट की दूरी जो हमारी रहती थी, वो 4 से 12 फीट अगर हमें रहना है दैट मीन्स कि हम उस पर्सन को नहीं जानते, सोशली बस उसके आसपास कहीं पर है, मान लीजिए आप सड़क पे कहीं खड़े हैं, उसके आसपास कोई आपके आदमी खड़ा है, तो वो 4 से 12 फीट के दूरी पर रहना चाहिए, ठीक है। इफ इट इज नॉट नेसेसरी, लाइक मान लीजिए आप लोग सभी एक ट्रेन में चढ़ रहे हैं, देन इट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, लेकिन अगर आप वहां पर खड़े हैं और अगर कोई आपका स्पेस 4 फीट के अंदर आ रहा है दैट मीन्स he or she is trying to interact with you, ठीक है, वो आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आपको इंक्लूड करना चाहते हैं, अपना जो उनका इंटरेक्शन हो रहा है उसमें इंक्लूड करना चाहते हैं, जो कि यहाँ पर नहीं करना चाहिए बेसिकली, लेकिन अगर आप उस पर्सन से बात करना चाहते हैं तो ये एक तरीका होता है कि आप 4 फीट के अंदर जाइए, अगर वो 4 फीट के अंदर के रेडियस में कंफर्टेबल हैं आपके साथ तो आप उनसे कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, अगर नहीं देन इट इज बेटर टू स्टे अवे। पब्लिक, यानी कि अगर आप उस पर्सन को बिल्कुल नहीं जानते और उससे दूर रहना चाहते हैं, आप बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हैं, तो पब्लिक डिस्टेंस आपका 12 फीट होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो होता है, ये स्पेस जो होता है, ये अलग अलग तरीके का आपका कह सकते हो कि मैसेज भेजता है आपके सेंडर और रिसीवर को, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि अगर कोई क्रैम्प स्पेस है, मान लीजिए आप एयरप्लेन में बैठे हैं, आप ट्रेन में बैठे हैं, आप एलिवेटर में हैं या लिफ्ट में हैं, तो उस दौरान ऑब्वियसली ये स्पेस मेंटेन कर पाना मुश्किल है, लेकिन वहां पर आप जरूरी नहीं है कि अगर वो 2 फीट के अंदर खड़ा है या फिर जो भी पर्सन है वो आपस में 2 फीट या 4 फीट का डिस्टेंस है तो वो पर्सनल मतलब वो पर्सन आपका फ्रेंड है या फिर वो पर्सन आपको जानता है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। इस तरह के जो प्लेसेस होते हैं जहाँ पर स्पेसेस जो है वो बहुत ही कम है, तो आपको वहां पर क्या करना है कि वहां पर आई कांटेक्ट नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ पर मेकिंग नो आई कांटेक्ट एंड एक्टिंग बिजी, ठीक है, ये बिहेवियर बताता है कि आप उस पर्सन को नहीं जानते हो और आप उस पर्सन के पर्सनल स्पेस में अपनी वजह से यानी कि अपने किसी रीजन से इंटरवीन नहीं कर रहे, ठीक है। उनका यहाँ पर ऐसा जगह ऐसा है, लिफ्ट एक ऐसा जगह है जहाँ पर आप पर्सनल स्पेस मेंटेन नहीं कर सकते हो, राइट। अगर 4 से 5 लोग वहां पर लिफ्ट में हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपके इंटीमेट रेडियस में है या फिर पर्सनल रेडियस में है, ठीक है। तो वहां पर आप क्या करेंगे, आप आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन कर रहे हैं या फिर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे आप बिजी लगे,
तो ये दिखाता है कि आप उस पर्सन को नहीं जानते हो। ठीक है, समझ में आ गया? और कुछ है आपका यहाँ पर पर्सनल स्पेस में इन योर बुक?